सबका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट पहुंचेगा और आपके घर पे ही रजिस्ट्रेशन करेगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप पहला व्यक्ति हैं जो रजिस्ट्रेशन अपने घर से बैठकर करा रहे हैं। आपको बधाई दे रहे हैं। जमीन मकान की रजिस्ट्री के लिए अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर बैठे ये सुविधा मिलेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज होम रजिस्ट्रेशन सुविधा की शुरुआत की है। हाजीपुर से उन्होंने इसकी शुरुआत की है और इस दौरान पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान ऐलान किया कि 75 साल के लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी, घर बैठे वो रजिस्ट्री करा सकेंगे। क्या कुछ कहा है इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, वो पूरा बयान आप सुन लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप पहला व्यक्ति हैं जो रजिस्ट्रेशन अपने घर से बैठकर करा रहे हैं। आपको बधाई दे रहे हैं। जी, आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले पूरे बिहार को। बिहार की समृद्धि में आपका आशीर्वाद की ही जरूरत है, इसलिए सारी सुविधा आपको घर पे मिले। पूरी सरकार की ये सोच है कि निबंधन का काम जो भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनके घरों पर पहुंचकर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट हमारा पहुंचे और आपको लाभ वहां मिले। आप पहले व्यक्ति हैं। अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू ने आग्रह किया है कि इसको 80 से 75 कर दीजिए, तो मैं जरूर ये विश्वास दिलाता हूं बिहार के लोगों को कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट पहुंचेगा और आपके घर पे ही रजिस्ट्रेशन करेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए उनके घर पर रजिस्ट्रेशन के कार्यक्रम मोबाइल रजिस्टर्ड यूनिट को हरी झंडी दिखाने का काम किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री संजय कुमार जी, माननीय विधायक उमेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ जी, प्रभुनाथ जी, माननीय विधायक संजय सिंह जी, माननीय हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य ब्रिजवासिनी जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, बिहार सरकार में मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य अशरफ साहब, मद्य निषेध विभाग के सचिव नवीन कुमार सिंह जी, जिलाधिकारी वर्षा सिंह जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, आज होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा बिहार के लाखों बुजुर्गों को उनके घर पर मिल सके, इसकी चिंता बिहार सरकार ने किया। और क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश विकसित हो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि समृद्ध बिहार बने, उसमें
ये एक महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाने का काम आज किया है साथियों। मैं आज हाजीपुर वैशाली की धरती पर आया हूं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और लोकतंत्र के जन्म स्थान पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, और जहां से लोकतंत्र दुनिया के लिए स्थापित हुआ हो, बिहार पहला स्थान वैशाली था जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस धरती को, ऐतिहासिक धरती को भी नमन करता हूं, और यहां से लंबे समय तक इस देश में बड़े नेता के तौर पर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी काम करते रहे। आज यहाँ के सांसद चिराग पासवान जी भी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा साथियों आग्रह करना है कि हम तमाम लोग कैसे ईज ऑफ लिविंग का आम लोगों को जोड़ सके। बुजुर्ग के आशीर्वाद की जरूरत, मैंने शुरू में कहा कि आशीर्वाद की जरूरत है, जिससे बिहार समृद्धि का रास्ता पकड़ सके। युवाओं को इससे जोड़ना है, किसानों को जोड़ना है, और नागरिक को कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं, और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार पेपरलेस, क्योंकि अब तो साइबर से में भी हम लोग अधिक से अधिक काम कर रहे हैं। बिहार में जो साइबर है, इसके ऊपर पूरी तरह फोकस होकर बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है। तो हम डिजिटल रूप में एआई का पूरा प्रयोग करते हुए, और ये पूरी व्यवस्था जो निबंधन का काम किया जाएगा, इसमें पूरा टेक्नोलॉजी के साथ ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा, और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। जो लोग सक्षम हैं वो आ जाते हैं, कार्यालय तक पहुंच पाएंगे, जो नहीं पहुंच पाएंगे उसको धीरे धीरे, अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े। इसकी चिंता हम लोगों को करना है, और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी तरह हम लोग लगातार, जिस तरह कल आपने देखा होगा, 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ वृद्धजन को, विधवा बहनों को और दिव्यांग जन को, लगभग 1 करोड़ पूरे बिहार के लोगों को उनके घर में बैठे बैठे डीबीटी के माध्यम से सीधा राशि पहुंच रहा है। तो घर पर यदि इतनी बड़ी राशि, जहां 400 रुपया कल तक मिलता था, वे 1100 रुपया उनको सीधे उनके खाते में मिल रहा है। उनका जीवन बदल रहा है, उनके बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सरकार की मूल मकसद है कि हम किस तरह बिहार की समृद्धि का रास्ता बनाएं, आगे बिहार बढ़े। और आगे भी आप देखेंगे 15 तारीख को बिहार में लगभग 213 डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जा रही है, और एक साथ हिंदुस्तान में कुछ ही जगह पर ऐसे हुए होंगे, हमको नहीं लगता है कि कहीं हुआ होगा, एक साथ 213 डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आज मैं फिर से पूरे बिहार सरकार की टीम, माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्य दोनों, सभी पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मद्य निषेध और निबंधन विभाग में एक महत्वपूर्ण
आज से कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसको जन जन तक पहुंचाना है और आगे और कितना टेक्नोलॉजी यूज करके हम बिहार के लोगों को ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था उनके घरों तक पहुंचाए, इसकी कामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है 80 साल के लोगों के लिए ये सुविधा शुरुआत की गई थी, लेकिन उनका कहना है कि अब 75 साल तक के लोगों को ये सुविधा सरकार देगी। और मुख्यमंत्री ने इसी के साथ मोबाइल वैन को हरी झंडी भी दिखाई और इस सुविधा की शुरुआत कर दी। तो एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है, पेपरलेस निबंधन की भी शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम से इसकी शुरुआत की है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।